स्पेशल पार्टनर। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। ब्रेक के बाद बहस बीच बाजार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आप देखिए कि बाड़मेर वासियों के यहाँ पर तीखे सवाल है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अब ऐसे में जो देखिए कि एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने पूछा था, उस पर जो है टाल मटोल होती दिखाई दी। सबसे पहले मैं वही जवाब आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरह से देखा जाए बाड़मेर पर्यटन नगरी, पर्यटकों के जरिए यहाँ पर रोजगार मिलता है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए अभी तक? मैडम, पहली बार इतिहास के अंदर जब भी कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनी, पहली बार पर्यटन विभाग को आलीशान बजट दिया गया है। बाड़मेर के अंदर हमारे जूना पतरासर के अंदर, बाड़मेर शहर के अंदर हमारी जो एक जो पुरानी हमारी संस्कृति की जो सोन नाडी थी, उसमें सवा 3 करोड़ रुपए का, और एक पहाड़ों के बीच में रमणीक स्थान पर जाने वाली 1 करोड़ और 14 लाख के अंदर एक रोड स्वीकृत की, जो हमारे पर्यटन स्थल को, हमारे जो माता जी का जो मंदिर है उसको अटैच करने के लिए हमने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिए। ये रोडो ये जो कार्य है, ये बीजेपी सरकार के समय से चलते थे, लेकिन इनसे कुछ नहीं हुआ। और हमने इस कांग्रेस की सरकार में, राजस्थान के जननायक अशोक जी गहलोत ने और बाड़मेर के विधायक विकास पुरुष ने इसमें प्रयास किया, उसमें हमें सफलता हासिल हुई और आज वो पर्यटन की दृष्टि में हम आगे बढ़ रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में क्या कुछ कार्य किया गया है? हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है उसमें के अंदर नदियां भी साथ आती है, और पर्यटन की दृष्टि से अगर बात करें तो जो नदियां हैं हमारी, उसके अंदर भी अपन पर्यटन के स्थल बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों से, और उसमें अभी जो 5 साल निकले हैं, सबसे ज़्यादा अगर कई पर्यटन स्थल का सत्यानाश किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया। बाड़मेर की आम आवाम, राजस्थान के आम आवाम को लिए जो बजरी की दर होनी चाहिए, क्या ये दर सही है? क्या बजरी की दर जो होनी चाहिए, क्या ये दर सही है? मेरा इनसे सवाल है। बिल्कुल, मैं ये सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच देखिए कि यहाँ पे काफी लोग काफी उत्साहित हैं और वो चाहते हैं उनके जो सवाल हैं उनके भी जवाब लिए जाए। हिमाद्री, आपसे चाहूंगी कि जनता के बीच में आप मौजूद हैं, उनसे भी सवाल ले। बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारे सवाल हुए, बहुत सारे जवाब हुए, और ऐसे में एक चीज निकल कर सामने आई। अगर हम लूणी नदी की बात करते हैं तो फिलहाल क्या हाल है लूणी नदी का? नमस्ते मैडम, लूणी नदी अभी बेहाल है, लेकिन मैं इससे पहले जो अभी सभापति महोदय कह रहे थे कि हमने पट्टे वितरित किए, तो मैं इनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि ये जो गणेश मेघवाल हत्याकांड हुआ था आज से 2 साल पहले, तो गणेश मेघवाल का जो कोर्ट से मतलब फैसला आ गया और वो ज़मीन उनकी है, लेकिन नगर परिषद आज तक उनका वो मतलब ज़मीन आवंटित नहीं करवा रही है। जी, ये बोल रहे विकास हुआ है। मेवाराम जैन ने 50 करोड़ रुपए हरीश चौधरी को टिकट के लिए दिए, 50 करोड़ रुपए सीडी दबाने के लिए दिए। मेवाराम जैन की सीडी दिल्ली तक सर्चित है, मेवाराम की सीडी दिल्ली तक सर्चित है। हरीश चौधरी को 50 करोड़ रुपए टिकट के लिए दिए। काहे का विकास? पैसे तो यहाँ खर्च किए सीडी दबाने के लिए। वो सामने पानी दिख रहा है, वो देखो, वो सामने पानी दिख रहा है, सामने विकास दिख रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है। एक चीज मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर बात की जाए मंत्रियों की, तो 3 मंत्री केंद्र में रहे हैं, फिर भी बाड़मेर विकास में इतना ज्यादा पिछड़ कैसे गया? बाड़मेर में कुछ विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सो रहे। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 7 सीटें आएगी। देखिए, मैं दोनों ही पार्टी को एक चीज बता दूं कि सबसे बड़ी चीज कि बीजेपी कांग्रेस तो है ही है, साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल की आरएलपी भी यहाँ पर ताल ठोकती नजर आ रही है। कितनी बड़ी चुनौती है, कैसे निपटेंगे? 3 मंत्री केंद्र में भेज दिए, लेकिन फिर भी विकास नहीं हुआ। मैडम, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर हम लोगों का वोट अगर एमएलए साहब को लगता है तो एमपी साहब को भी वही का वोट लगता है। अगर शहर के विकास की जिम्मेदारी एमएलए साहब को मिलती है तो एमपी साहब की क्यों नहीं होती? आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी 5 स्कीमों के नाम बताओ जिसका आम जनता को सीधा फायदा हो नहीं है। और राजस्थान सरकार की कोई 10 स्कीमों किसी से नाम पूछा जाए तो सबको आम जनता को फायदा मिला है, पूरी जनता को उसको फायदा मिला है। और दूसरी एक बड़ी बात कहता हूँ, बाड़मेर विधायक वो बंदे हैं जिन्होंने 15 साल से बीजेपी को नगर परिषद से भी बाहर रखा है और बाड़मेर विधायक पद से भी बाहर रखा है। मैडम, बीजेपी किसानों की बात करती है, लेकिन उनको पूछो कि 3 काले कानून किसानों के विरुद्ध कौन लाने वाले कौन है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। दिल्ली के अंदर पूरे गलियों के अंदर किले बिछा दी गई, किसानों को दिल्ली में घुसने तक नहीं दिया गया। ये किसानों को बात करते हैं, इनको ये हक ही नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा। मैं SC ST कौम से आता हूँ। अनुप्रति योजना के माध्यम से
हमारे गरीब परिवार के बच्चे कभी बड़ी कोचिंग के सपने नहीं देखते थे, आज अनुप्रति योजना के माध्यम से हमारे समाज के बच्चे जयपुर, कोटा और अजमेर बड़ी बड़ी कोचिंग से पढ़ते हैं। आज मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, देखिए किसानों की बात करते हैं तो अक्सर बीजेपी पर ये निशाना साधा जाता है कि 3 काले कानूनों को लेकर क्या कहेंगे? किसानों की बात, ये इनको करने का तो अधिकार ही नहीं है। इनके आला कमान राजस्थान के अंदर जब किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते तो ये किस मुंह से किसानों की बात कर रहे हैं? किसानों के लिए इन्होंने क्या किया? केवल मात्र भूख मर रहे हैं। किसान आए दिन आंदोलन कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, इन लोगों के पास नहीं है। एक मैडम पर्यटन की बात की थी, बाड़मेर की धरोहर केराडू मंदिर, सूर्य मंदिर, विष्णु मंदिर 5000 साल पुराना, भारत सरकार का पुरातत्व विभाग 2 करोड़ रुपए देके अभी उसका जीर्णोद्धार करा रहा है। ये 3-3.25 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, अमृतम योजना केंद्र सरकार की योजना से इनको फंड मिला है। इनके पास पैसे कहाँ हैं? पैसे तो इन्होंने खा लिए, 1-1 करोड़ के। इन्हीं के आदमी इन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं मैडम, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कह सकता। इस बार जब वोट करने जाएंगे, वोट देने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दा रहेगा? वोट किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? सर खड़े होके बताइए। के मुद्दे पे किस तरह का विकास चाहते हैं बाड़मेर? संपूर्ण विकास, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, हर तरह से विकास किया है। आपको लगता है विकास किया, और आगे क्या विकास होना चाहिए? विकास बहुत हो गया, जनता के हितों के लिए आगे करते रहेंगे। विकास बहुत हो गया है बाड़मेर में। क्या लगता है, क्या सोचेंगे? बाड़मेर में जितना विकास हुआ है इतना कहीं भी नहीं हुआ है। बाड़मेर में मेवाराम जी जैन ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही, जैसे अभी बीजेपी के समय में 24 स्कूलें बंद हुई थी, वो 24 स्कूलें वापिस कांग्रेस सरकार ने खोली और मेवाराम जी जैन ने और नई 12 विद्यालय और मर्ज की। देखिए, ये एक चीज बार बार आ रही है सामने की शिक्षा का विकास। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जो युवाओं को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, उसके बाद में 2015 में अमित शाह ने उसको अपने 2 करोड़ जो 15 लाख रुपए देने की योजना की, उसको जुमला बजा के ये लोगों को हमेशा गुमराह करते हैं। ये देखिए, सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं, जवाब भी लेंगे। शिक्षा बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़ा मुद्दा है, पर्यटन बड़ा मुद्दा है, और ऐसे में अब सवाल ये कि पीछे हमारे साथ कुछ युवा है, काफी देर से हाथ हिला रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर क्या जब वोट करने जाएंगे क्या मन में चल रहा होगा, क्यों वोट देंगे? मैडम, हम वोट इसलिए देंगे कि कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक में कितना भ्रष्टाचार किया है, इसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, और भर्ती लाती है उसकी डेट स्थगित कर देती है आगे। लोग घर में मर रहे हैं। सच्चाई है इन दावों में? मैडम, ये पेपर लीक हो रहे हैं ना, ये सब कांग्रेस की वजह से हो रहे हैं। इन पे कोई भी निरंतर नहीं है। अब की बार बीजेपी या आरएलपी, इन दोनों में से ये लोग तो कहते हैं कि हम अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई भी पेपर है इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है। मैडम, इस बार जब वोट देने जाएंगे मन में क्या रहेगा? मैडम, मैं इस रास्ते से डेली गुजरता हूँ, ये रोड आज तक वो खड्डा सही नहीं हुआ, इनसे नहीं हुआ। लंबा समय 15 साल का बीत चुका है, लेकिन एक खड्डा ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए जनता का क्या ही विकास करेंगे जब अपना ही विकास नहीं कर पा रहे हैं। चिकित्सा को लेकर क्या काम किया आपके एमएलए साहब ने? मैडम, हमारे बाड़मेर में एमएलए साहब ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना के समय। शिक्षा की बात हमने कर ली, चिकित्सा को लेकर क्या काम? की बात कर रहा हूँ मैं आपको। बाड़मेर के हॉस्पिटल में 5 से 10 डॉक्टर थे इनके टाइम में, जो पिछली सरकार में आज 300 डॉक्टर है हॉस्पिटल में। ये क्या बात कर रहे हैं? और 200 करोड़ की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रही है, ठीक है ना? ये केवल झूठ बोल रहे हैं। एक बाड़मेर के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके अंदर 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और बन रहा है ना, बना तो नहीं है अभी। और बढ़ गया, ऑक्सीजन प्लांट बना है। देखिए, ये कह रहे हैं कि विकास किया है, हॉस्पिटल बन रहा है। अभी 10 मिनट पहले की खबर है, यहाँ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष फतेह खान जी आरएलपी सिंबल से टिकट ले ली। यहाँ का कांग्रेस जिला अध्यक्ष भाग गया, जिला अध्यक्ष नहीं है, आरएलपी से टिकट लेके आया सेव से। ये बड़ी फतेह खान सेव आरएलपी, इनका जिला अध्यक्ष कांग्रेस का आरएलपी से टिकट लेके आया, जिला अध्यक्ष नहीं है। क्या बात कर रही है? सर, अभी की खबर है, आपके जिला अध्यक्ष ने आरएलपी का दामन थाम लिया, ऐसा क्यों? झूठी अफवाह होगी मेरे हिसाब से मैडम, ऐसे हमने कोई ऐसा सुना नहीं। लेकिन मैडम, जो आप मेडिकल हेल्थ को लेकर जो बात कर रहे हो, मैं बताना चाहूंगा, अभी मेरे साथी ने बताया कि यहाँ पे 14 डॉक्टर थे, आज की तारीख में 350 डॉक्टर, 200 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बाड़मेर के अंदर बना। और कोरोना के अंदर वो तो मैंने सुन लिया वहाँ पर, आपके जिला अध्यक्ष। मैं बताना चाहूंगा कि अगर बाड़मेर की चिकित्सा अच्छी नहीं होती ना, तो बाड़मेर के अलावा जालोर, यहाँ तक कि डीसा, पालनपुर तक के पेशेंट बाड़मेर में आए, और बाड़मेर के अंदर हमने 10 हॉस्पिटल खोले और ऑक्सीजन प्लांट, 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए, और कोरोना के। सर, आप सवाल से भटक रहे हैं। अगर आपकी सरकार ने यहाँ पर विकास किया है, तो आप ही के लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी का दामन क्यों थाम रहे हैं?
मैडम ये मैं तो ये कह रहा हूँ, ये झूठी बात है। कोई पार्टी हमारी नहीं छोड़ रहे, छोड़ेंगे बीजेपी का। देखिए नकार रहे हैं, क्या झूठी बात है? ये जो कह रहे हैं ये झूठी बात है। फतेह खान जी ने ऐसा नहीं किया है। उनको पार्टी से टिकट मांगा था, नहीं दिया था। टिकट मांगा गया था, इसलिए टिकट नहीं दिया। मैडम ये लाइव बाड़मेर का चल रहा है और यहाँ पे कितने लोग बैठे? 200 लोग बैठे। सही हकीकत अगर जाननी हो बाड़मेर में मेवाराम जैन की, आपको यहाँ पर 3 महीने रुकना पड़ेगा और एक घर जाओगे तो पता पड़ेगा कि मेवाराम क्या चीज है। आपके लोग 3 बार के विधायक 15 सालों में नहीं जान पाए, हम 3 महीने में क्या जानेंगे? नहीं, मैं विपक्ष वालों को कह रहा हूँ, मेवाराम जैन क्या चीज है? मेवाराम जैन है जो बाड़मेर का। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का कोई सिस्टम नहीं है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह क्लियर डाल दिया था, उनको टिकट नहीं मिली, नाराज हैं, वो फॉर्म भर रहे हैं। अब पार्टी का जिलाध्यक्ष उनका मॉरल नहीं है, जिनको टिकट नहीं मिलती है तो फॉर्म भरने के लिए आमादा हो जाते हैं। देखिए इनके झगड़े का फायदा तो आपकी पार्टी को मिल गया। बिल्कुल आरएलपी यहाँ पे बाजी मारेगी। बाड़मेर विधानसभा के अंदर अब की बार आरएलपी जीतेगी। बाड़मेर जिले के अंदर करीबन 100 सीटों पे आरएलपी कब्जा करेगी। यहाँ का बीजेपी का जो एमपी है और यहाँ का एमएलए मिला हुआ है, इनकी खुद की आपस में गांठ साठ है और ऊपर भी वसुंधरा और अशोक गहलोत मिले हुए हैं। इनको अब के बार राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा अपने आरएलपी की सरकार बनेगी। सर क्या कुछ विकास का मुद्दा यहाँ पर रहेगा? क्योंकि देखिए अभी अभी कांग्रेस से तो खबर आ गई कि वहाँ से तो बागी होने का एक आवाज सुनाई दे रही। आपके यहाँ क्या हाल है? मैं ये कह रहा हूँ, जिस पार्टी का मुखिया जब अपना घर छोड़ के भाग जाता है तो आप देख सकते हो कि राजस्थान और बाड़मेर के क्या हाल होंगे, क्योंकि वो डर गया है बीजेपी आ रही है। और ये जो कह रहे हैं शहर का विकास, शहर क्या मैडम, ये गांव नहीं दिख रहा है, खाली इस मुखौटा बनाया हुआ शहर का। आपके सामने ये बड़ा स्थितियां, सीवरेज सिस्टम फेल है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य के अंदर ये जो इतनी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं। आज भी आप अस्पताल के अंदर चले जाओ, भीड़ वही की वही पड़ी है। उसको सुबह से 9 बजे बेचारा मरीज आता है, 3 बजे घर जाता है, उसका चेकअप नहीं होता है और मरीज डॉक्टर घर जाके चेक करता है। ये इनके सिस्टम है। देखिए ये बड़ी बात है। आप लोग कहाँ थे जब महामारी थी? तब कहाँ थे आपके? हमारे बाड़मेर का शेर मेवाराम जैन एनी टाइम अपनी जान की परवाह किए बिना वो हॉस्पिटल के अंदर था। इनको पूछो, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन लेने रात को जाता था। मैं कहता हूँ अगर काम नहीं करता है ना, जनता नहीं जीताती है। 3 बार जीता ना और चौथी बार भी भारी मत। मेरी बात सुने, इनको पूछिए जो अभी दलितों के ऊपर अत्याचार, ये मणिपुर में हर महिला के साथ में बलात्कार, बीजेपी ने तो राजस्थान में अभियान चला रखा है महिलाओं पर अत्याचार नहीं सह रहा है। कोई अत्याचार नहीं है। एक भी आप उठाकर देख लीजिए। एक तो किसान लेकर आए, इन्होंने फोटो बनाया बड़ा, उस फोटो के ऊपर वो देखो किसका फोटो, वो क्या कह रहा है बेचारा, समझा, उसका भी देखिए। दूसरा आप संविधान, भारत की सबसे बड़ी कंपनी ईडी, उसको भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इनके केंद्र में जो आर्मी के जो पेपर लीक हुए इनकी सरकार में हुए और ये कह रहे हैं। मैडम मेरा निवेदन एक है, बाड़मेर अपन देख रहे हैं ये लाडेरी भुआ कोना है हमें, ये राम अच्छा राज्य चल रहा, अच्छी सरकार चल रही है, तो कौन कोई नया चेहरा खड़ा होने के लिए तैयार भी नहीं है, न होगा। ऐसा क्यों है? कोई नया चेहरा खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं? मैडम खूब चेहरों की कोई कमी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डिक्लेयर क्यों नहीं करते? डिक्लेयर क्यों नहीं? घंटे के अंदर अभी घोषणा हो जाएगी। गुड़ा मलानी के पास इसके पास चेहरा नहीं है। गुड़ा मलानी के अंदर बाड़मेर गुड़ा मलानी में कांग्रेस का चेहरा कौन है? वो भी तो एक बाड़मेर का हिस्सा है ना। वहाँ पे बताइए, इन्हें बताइए कांग्रेस का चेहरा कौन है वहाँ पे। मैं अपनी बात, ये मर्जी है जितनी बात करे, ये घमंडिया गठबंधन और सनातन विरोधी जिन्होंने जीवन भर तक सनातन, हम लोग सनातन से हैं और सनातन विरोधी। और ये रहा मैडम फतेह खान की ट्वीट का खुद का साइड पे, शिव विधानसभा के सम्मानित जनार्दन सिन्हा 6 तारीख को हम लोग शिव से वो वोट फॉर्म भरने आ रहे हैं निर्दलीय। हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए खुशबू की माहौल यहाँ पर कितना गर्म है। खबर भी आ रही है, अब सच है कितनी झूठ है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर होती हुई भी दिख रही है, क्योंकि जिला अध्यक्ष जिसे कि जिले का सेनापति माना जाता है, जब उसी ने दामन छोड़ दिया है तो आगे क्या कुछ कह सकते हैं। खुशबू, सवालों का सिलसिला जारी रखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि बाड़मेर के लिए ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि विकास का मुद्दा बाड़मेर का है। बिल्कुल, देखिए कि जिलाध्यक्ष को लेकर जो है बार बार सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैडम, जिला अध्यक्ष जी ने कांग्रेस से टिकट मांगी थी, उनको टिकट वहां से दी नहीं गई, तो व्यवहारिक है कि नाराजगी तो होती है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं
कि उनकी नाराजगी दूर की जाएगी और पार्टी छोड़ के वो कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और इनको पूछो कि ऐसी कई नेता है जो दिल्ली लेवल आप बीजेपी पे तो बड़े आरोप लगाते हैं, चुटकी लेते हैं कि देखो उनमें नाराजगी, टिकट नहीं दी, वो अलग हो गए, लेकिन अगर अपने यहाँ ऐसा हो तो फिर क्या कहें? हमारी जो जनता के जो रुख है ना कांग्रेस के प्रति, इस कारण थोड़ा झगड़ा ज्यादा है। अब इनके तो टिकट लेने वाले भी कोई नहीं है। आप देख लो इनके बाड़मेर में आज कल फार्म की लास्ट डेट है, आज तक इनको भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है उसको भी कैंडिडेट भी नहीं मिला बाड़मेर के लिए जो जिला मुख्यालय में। ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे मैडम? क्या कहेंगे आप कि आप में तो जो है कोई टिकट नहीं लेना चाहता कह रहे हैं? क्या जी? बीजेपी में कोई टिकट ही नहीं लेना चाहता इस सीट? कैसे नहीं लेना चाह रहे? कांग्रेस का कहना है हमारा इनकी 48 टिकटें बाकी पड़ी है, अभी 48, और हमारी तो 10 टिकट है, और अभी के 1 घंटे के अंदर हमारी टिकटें डिक्लेयर हो रही है। 1 घंटे के अंदर, उसके अंदर बाड़मेर भी सम्मिलित है। 1 घंटे के अंदर हमारी टिकट डिक्लेयर हो रही है यहाँ से, और इनकी 48 पड़ी है। कहाँ है इनके पास? और रही बात, आपने कहा कि आने वाले समय के अंदर विकास क्या करेंगे? चलिए देखिए, 5 साल तक कोई सुध नहीं ली है। मैं आपके पास आऊंगी सर, आपके पास आऊंगी, लेकिन देखिए कि यहाँ पर आरएलपी आपके सामने एक तीसरा मोर्चा ऐसे खड़ा हो गया है जो कि आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। देखिए ये चुनौती नहीं है, आरएलपी ही सरकार बनाएगी राजस्थान के अंदर। मैं इनको एक पूछना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र बैठे हैं इनको पूछना चाहूंगा, जब आपके ही नेता अमित शाह राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार को गिराना चाह रहे थे, उस समय आपकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहाँ थी? इसलिए हम आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक है, इनका मिलाजुली का खेल है, और ये मिलाजुली का खेल 2023 के अंदर ये जनता उखाड़ के फेंकेगी। ये मिले जुले के जो खेल चल रहा है ये आरएलपी द्वारा कह रहे हैं, बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारा कोई आपस में कोई गठबंधन नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से हम लड़ते हैं और हम विकास के मुद्दों पर, घोषणाओं पर, विजन पर लड़ते हैं। ये सड़कों की बातें करते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा इतिहास में पहली बार 250 वोटर जो रेवेन्यू विलेज था उसको डामर सड़क से जोड़ा गया, मतलब एक ढाणी को डामर सड़क से जोड़ा गया है। इसके लिए आप सर्वे कर सकते हैं पूरे जिले के अंदर। इस बार काम के अंदर कोई प्रकार की कमी नहीं रखी। माननीय राजस्थान के जननायक ने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये बिल्कुल चला ही हुआ जो मांगा विधायक ने। एक बात बताइए, ठीक है यहाँ काम की बात हो रही है, आपके पास आऊंगी सर, जब आपके पास रहूंगी तब आप बात करिएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, देखिए कि आप लोग कह रहे हैं आपने इतना काम किया है, बाड़मेर का विकास किया है, कोई 5 काम गिना दीजिए। मैडम सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बाड़मेर के अंदर जो सबसे रोडों का जो जाल है वो इतिहास में जो 50 सालों से रोडें नहीं बढ़ी उतनी रोडें बढ़ी। हमारे यहाँ पे पहली बार, ये गरीबी इलाका है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्कूल है। पहले केवल जो भारतीय जनता पार्टी वाले जो बैठे ना पैसों वाले, इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। अब हमारे जो गरीब लोग हैं इन सभी के बच्चे इंग्लिश मीडियम के, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने बाड़मेर की हायर सेकेंडरी स्कूल में, गवर्नमेंट की स्कूल में मैंने मेरे बच्चों को भर्ती कराया। क्यों? ये मैडम ये सब पैसों वाली बात है आम गरीब को। उसके बाद जो मेडिकल की हेल्थ की जो योजना है 100 यूनिट पर प्रत्येक परिवार को राहत देना एक बहुत बड़ी बात है। इनके लिए ये 1000-2000 का तो पेट्रोल गाड़ियों में डीजल जला देते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए 100 यूनिट फ्री करना और 2000 यूनिट किसान को बेरे के ऊपर बिजली फ्री करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। स्कूलों को जो ढाणी में स्कूल है, पंचायत स्तर पे जो स्कूल सेकेंडरी थी उसको इन्होंने हायर सेकेंडरी किया, जो प्राथमिक थी उसको उन्होंने उच्च प्राथमिक किया। मैडम कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है, आमजन इतना खुश है कि कल हमारे विधायक साहब की आपने नामांकन रैली देखी होगी, पूरा जन समूह बाड़मेर जनसंघ उमड़ पड़ा था। वो एक केवल सोशल मीडिया के मैसेज के ऊपर यही बताता है कि हमने कार्य किया है, इसलिए जनता हमारे कह रही है कार्य किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए कि जो 7 गारंटी दी है, ये जो गारंटी दी गई है, ये गारंटी आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। इनकी क्या गारंटी, इनके ऊपर क्या जनता में विश्वास कर रही है? इन्होंने एक भी पहले गारंटियां दी थी, वो यदि इन्होंने 5 साल के अंदर एक भी गारंटी ये साबित करते यहाँ सामने कि हमने वो 5 साल पहले जो घोषणा पत्र के अंदर गारंटी दी थी वो लागू की हो, तो बताओ इनको। एक भी गारंटी नहीं है। सारी केंद्र सरकार की योजनाएं, वसुंधरा सरकार की योजनाओं का नाम बदल कर इन्होंने रखा है, नाम बदला, केवल कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छा एक बात बताइए, महंगाई राहत कैंप की बात कर ले, 10 योजनाओं का, जैसे लोगों चिरंजीवी की बात कर ले, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ की योजना बात कर ले। आयुष्मान योजना इन्होंने नाम बदला चिरंजीवी योजना का, भारत सरकार की आयुष्मान योजना है, नाम केवल बदला, इन्होंने मुखौटा अपना लगाया, कुछ भी नहीं है। रही बात महंगाई राहत
कैंपों की महंगाई राहत कैंपों के अंदर आपने देखा होगा अभी किस प्रकार की सामग्री बांटी गई है। वो यहाँ का लोकल मीडिया नहीं, नेशनल मीडिया ने उस कवरेज किया था। लोगों ने बताया था किस प्रकार की मिर्ची दी गई थी जिसको कोई नहीं खा सकता है, किस प्रकार की सामग्री दी गई थी। इंदिरा रसोई स्कैंडल हुआ था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। इंदिरा रसोई की बात बताइए कि क्या अगर देखा जाए गरीब परिवारों वालों को अगर से फायदा मिले तो इससे क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा? वो पैकेट 60 रुपए के नहीं, उससे इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जनता इनके विपरीत हो गई है। जिन्होंने इनको पैकेट बांटे हैं वो कह रहे हैं नहीं चाहिए हमारे इस प्रकार के पैकेट, कोई नहीं खा सकता, जानवर नहीं खा सकता। वो इन्होंने इस प्रकार से दिए हैं, कोई नहीं कर सकता, इसलिए इनके भारी मतों से जनता इनसे नाराज है। और उसका ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं इन तमाम सवालों के जो है मैं जवाब तो लूंगी। बताइए मैडम, ये जो संजीवनी योजना है जो बात कर रहे हैं ना, चिरंजीवी योजना में मेरा खुद का 1 लाख रुपए का इलाज फ्री हुआ है और मेरी रिश्ते में आंटी जी है उनका 14 लाख का इलाज फ्री हुआ है। 58,000 के कैंसर के इंजेक्शन फ्री में लगे। ये झूठ बोल रहे हैं, इनके अलावा कोई इनके पास सामान नहीं है। यानी कि मिला जुला जो है रुख सामने आ रहा है। आपसे जानना चाहूंगी जो 7 गारंटी दे दी है मुख्यमंत्री ने, क्या आरएलपी के लिए बड़ी चुनौती हो गई है? ये कोई गारंटी नहीं है, ये गारंटी वही है जब राहुल गांधी यहाँ आए थे पिछले चुनाव के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की जो गारंटी थी वही गारंटी आज है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर पानी, बिजली, सड़क की जो भी बात हो रही है, ये सब क्या कि इनका जो मुद्दा है ये निठल्ला मुद्दा है और ये जब चुनाव आते तब इनको याद आते हैं। जब 5 साल बीतते हैं उस 5 सालों के अंदर इनको एक भी मुद्दा याद नहीं आता है। मैं तो ये कहता हूँ कि 5 वर्षों के अंदर बाड़मेर जिले की आम आवाम को जो बजरी के लिए दर दर भटकना पड़ा, जो बजरी 50 रुपये टन मिलनी चाहिए थी वो बजरी 600 रुपये प्रति टन मिलती है। और उस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा एक है। आप इनसे सवाल पूछो। ये बार-बार आरएलपी का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा एक है, लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में अंदर खाने में क्या चल रहा है। जब वोट देंगे वोटर्स तो उनके जहन में क्या रहेगा, बहुत सारे सवाल है। बजरी माफियाओं का जो मुद्दा है बार-बार आरएलपी ने उठाया है। वहीं आप देखिए कि पर्यटन नगरी है उसका कितना विकास हुआ, युवाओं को कितना रोजगार मिला है, जो 7 गारंटी दी गई है इसका फायदा कितना कांग्रेस को मिलता है, ये तमाम बातें देखने वाली बात होगी। और बीजेपी इस बार पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है क्योंकि देखा जा रहा है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस देखने को मिलती है। लेकिन अब आरएलपी भी एक चुनौती है तो किसको कितना फायदा मिलता है, किसको कितना नुकसान होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहस बीच बाजार में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार। स्पेशल पार्टनर टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स। नाम याद रखना।